नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन चलते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तनों में कभी तो व्यक्ति की संघर्ष बढ़ जाती है और कभी उन संघर्षों के बाद उन्हें खूब सफलताएं भी प्राप्त हो जाती है। किंतु ग्रहों की स्थिति के कारण कभी कभी जीवन में इतनी समस्याएं बढ़ जाती है कि फिर व्यक्तियों को कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति अपने भविष्य को समझने का प्रयास करता है। ज्योतिष शास्त्र किसी का बहुत अधिक भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, परंतु आने वाले समस्याओं से आपको आगाह अवश्य किया जा सकता है ताकि आप अपने संघर्षों के मध्य उचित रास्तों पर चलकर आगे सफलताओं को हासिल कर सकें। इसी संदर्भ में आज मैं अगस्त माह की मकर राशि के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल यह मकर राशि की अगस्त माह की इसी माह की गोचर की कुंडली है। अगस्त माह में आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव बनते हैं जो आपके राशि में ही विद्यमान है। अतः आपकी राशि तो अत्यधिक बलवान माने जा सकते हैं। आत्मविश्वास में आपको खूब वृद्धि होगी। आपको जीवन में इस माह खूब सफलताएं भी प्राप्त हो सकती है, परंतु शनिदेव तो अभी वक्रगत अवस्था में है और जब भी कोई वक्रगत ग्रह लग्न में आते हैं अथवा राशि में आते हैं तो व्यक्ति जो भी काम करता है वह अधिकांश उल्टे पड़ जाते हैं। अतः आवश्यक होता है वो अपने प्रत्येक कार्यों को सोच समझ कर करे। एक तो आप 7.5 के प्रभाव में हैं और उसमें भी शनि की वक्रगत अवस्था यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि आप किसी भी कार्यों को, कोई भी निर्णय लेने से पहले अतिरिक्त समय देकर उस पर विचार करें। चाहे वह व्यापार की बातें हो, चाहे वह कर्म क्षेत्र की बातें हो, चाहे संतानों से संबंधित कोई भी बातें हो। वक्रगत अवस्था में शनि देव के रहने से आपके मन में कुछ दुविधा का भाव भी रहेगा। आपको निर्णय लेने में भी थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आप सही कार्य करने जाएंगे और वह उल्टे पड़ जाएंगे। आपके तीसरे स्थान में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। अतः आपके पराक्रम में तो खूब वृद्धि होंगे। आप बैठे हुए नहीं रहेंगे, आपकी संघर्ष चलती हुई रहेगी और उसी के बदौलत आप सफलता को भी अर्जित कर लेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ यात्राओं का योग भी बनेगा। आप किसी भी प्रकार के दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, तो इस अवधि में आपको इस माह खूब सफलता प्राप्त होंगे। आपके सुख स्थान में मंगल देव के साथ राहु देव की स्थिति बनी हुई है। यह अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं, अतः मन अशांत रहेगा। यह मांगलिक दोष का भी निर्माण कर रहा है, अतः दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं रहेगी। परंतु 10 तारीख के बाद मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके सुख स्थान को छोड़कर आपके पंचम त्रिकोण स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपके लिए सुख से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का यूं ही समाधान मिल जाएगा। मन में इच्छाएं तो खूब जागृत होगी क्योंकि राहुदेव आपके सुख स्थान में बैठे हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है। अपने विचारों को स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पंचम स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं जो माह के प्रारंभ में आपके 6ठे स्थान में विद्यमान है। अतः माह के प्रारंभ में छात्रों को थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे पर थोड़ी सी अविश्वास की भावनाएं जागृत हो सकती है। एक दूसरे से वह लगाव नहीं रहेगा, उसमें कुछ न कुछ दूरियां महसूस होगी। परंतु शुक्रदेव 7 अगस्त को
आपके छठे स्थान को छोड़कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फिर त्रिकोण स्थान के स्वामी का आपके केंद्र स्थान में जाना, शुक्र से संबंधित आपके फलों में वृद्धि होंगे, आपके सुख के संसाधनों में वृद्धि होंगे। संतानों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो वह भी धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, जहां सूर्यदेव की स्थिति बनी हुई है और वक्रगत शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर रहे हैं। एक तो वहां सूर्यदेव की स्थिति, ऊपर से शनिदेव की दृष्टि प्रभाव, परंतु यह स्थिति पूरे माह नहीं रहने वाली है। 17 अगस्त को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। 10 अगस्त को मांगलिक दोष भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं थी वह दूर हो जाएंगे। व्यापार के लिए भी यह समय अत्यंत सुखद रहेगा। आपके कोई भी कार्य सुदूर क्षेत्रों से हो, विदेशों से हो, तो उसमें सफलताएं मिलेगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी शुक्रदेव बनते हैं और वहां केतुदेव की स्थिति बनी हुई है। केतुदेव व्यक्तियों को कभी कभी बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करते हैं, परंतु आपके मन में अपने कार्य के प्रति थोड़ी सी असंतोष की भावनाएं जागृत हो सकती है। कार्य में थोड़ी सी अरुचि कभी कभी पैदा हो सकती है। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने व्यापार में अथवा कर्म क्षेत्र में, नौकरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन 6 महीने तक कम से कम न करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शनिदेव जहां वक्रगत अवस्था में है वहीं देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत अवस्था में रहेंगे। अब जहां तक आपके लाभ का प्रश्न है तो लाभ स्थान के स्वामी तो मंगल देव बनते हैं। आपके लाभ की जो एक निरंतरता है वो तो बनी हुई रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी मंगल देव का आपके चतुर्थ स्थान से भी 8वीं दृष्टि यहां पड़ रहे हैं। अतः यह भाव बलवान हो रहा है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की भी आपके लाभ स्थान में दृष्टि पड़ रहे हैं। पुनः मंगल देव आपके पंचम भाव में आएंगे तो वहां से भी उनकी 7वीं दृष्टि अपनी राशि पर पड़ेंगे। अतः पूरे माह आपका लाभ की जो एक गति है वह तो बनी ही रहेगी। इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपके कहीं रुके हुए कोई धन है तो वह मिल सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, परंतु कोई बहुत अधिक परेशानियों से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। कोई भी ग्रह स्थिर नहीं रहता है। आपके लिए आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, गरीबों को मदद किया करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।